नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है? क्योंकि राहुल गांधी ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसने देश की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे हुए थे। रायबरेली पहुंचकर राहुल गांधी ने मायावती जी को लेकर जो बयान दिया है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर लोग डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और कई लोग इस बयान को तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यहां लिखा है, मायावती जी साथ आती तो भाजपा नहीं जीतती। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कह दी बड़ी बात। मैं तो बार बार कहता था कि इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है वो अधूरा है, क्योंकि इसमें मायावती जी नहीं है। मायावती जी देश की सबसे बड़े लीडर हैं, उनका देश भर में हर राज्य में जनाधार है। अब इंडिया गठबंधन तो बना था, लेकिन उसमें एक ऐसे दल को शामिल नहीं किया गया था जो दल हर राज्यों में अपना जनाधार रखता था। बीएसपी को इसमें शामिल नहीं किया गया था और वही बात आज राहुल गांधी ने दोहराकर सबको चौंका दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको राहुल गांधी ने आज रायबरेली में क्या कुछ कहा है मायावती जी को लेकर। ये सुनिएगा जरा ध्यान से। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है आपसे, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो का संदर्भ समझते हैं। जब राहुल गांधी रायबरेली में जनता से रूबरू हो रहे थे, तभी एक दलित युवक ने बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती जी द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का वो जिक्र कर रहा था। युवक ने कहा कि कांशीराम ने दलितों के लिए काम किया, उसके बाद मायावती जी के द्वारा उनके काम को आगे बढ़ाया गया जो दलितों के लिए काम कर रही हैं। यहाँ उस दलित युवक ने राहुल गांधी के सामने मायावती जी की तारीफ की, जो कि करनी भी चाहिए थी। तो उसके बाद राहुल गांधी ने मायावती जी को लेकर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने मायावती जी के इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने पर सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। ये सवाल राहुल गांधी ने उस युवक से पूछा जानकारी के लिए। जब वो युवक मायावती जी की तारीफ कर रहा था तो राहुल गांधी ने यहां पर उस युवक से एक सवाल किया। ये उनका स्टेटमेंट नहीं था, हो सकता है वो टेस्ट ले रहे हो उस युवक की। राहुल गांधी ने कहा कि हमने उनके साथ आने के लिए कहा था, लेकिन बहन जी हमारे साथ नहीं आई। अगर तीनों साथ में आते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती। तो आज राहुल गांधी ने वो गलती कबूल कर ली है। दोस्तों, बहुत बड़ी गलती थी। मैं तो बार बार कहता था कि बीएसपी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी आ जाते तो बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ हो जाता। अब ये जो बयान है इसे कई सारे मतलब मायने निकाले जा रहे हैं। यहां पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी परोक्ष रूप से बहन जी को निमंत्रण दे रहे हैं, एक ख्वाहिश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हैं कि वो बहन जी के साथ गठबंधन करें और ये कबूल भी कर रहे हैं कि हमने बहन जी को न्योता दिया था। याद करिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब कई बार फोन कॉल्स भी आए थे मायावती जी के पास। सोनिया गांधी जी का भी फोन कॉल आया था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें रोड़ा बन गए थे अखिलेश यादव। ये तो मीडिया में भी सार्वजनिक है कि अखिलेश ने साफ तौर से दिल्ली में जाकर कह दिया था कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएगी। और इसीलिए शायद बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई थी दोस्तों। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुले मंच से कह दिया है कि आज मायावती जी की सबसे ज्यादा देश को जरूरत है। हर पार्टी ये मान चुकी है, हर पार्टी ये लोहा मान रही है
और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर बीएसपी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती या कांग्रेस के साथ आती, हमारे गठबंधन के साथ आती, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती। तो राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मायावती जी उनके साथ आए। बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी से मायावती जी गठबंधन करेंगी और क्या राहुल गांधी की बात मायावती जी मानेंगी? फिलहाल की परिस्थिति देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के एक नेता उदित राज हैं। उदित राज ने मायावती जी को लेकर शर्मनाक बयान दिया है और उस बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उदित राज को पार्टी से बाहर नहीं निकाला है और अगर वाकई राहुल गांधी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उस उदित राज को अपनी पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर कांग्रेस में उदित राज रहेंगे तो बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन एक सपना रह जाएगा। उदित राज को पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है आगे कुछ बात बन जाए। हालांकि कई लोग इस समय समाजवादी पार्टी बीएसपी के गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आस मोहम्मद साहब, वो लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति बन रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाए। लेकिन दिल्ली चुनाव में आपने देखा था कि जो अखिलेश यादव थे उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया था, उन्होंने केजरीवाल के लिए प्रचार किया था। केजरीवाल राहुल गांधी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे दिल्ली में, याद है आपको, और राहुल गांधी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे। तो ये जो बयान राहुल गांधी का रायबरेली में आया है, एक संकेत माना जा रहा है कि राहुल गांधी लालायित हैं मायावती जी के साथ आने के लिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीएसपी के साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने गठबंधन के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। अब गठबंधन कैसे होगा वो तो नेता लोग जाने, बड़े बड़े नेता लोग जाने कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे। फिलहाल यूपी बजट को लेकर मायावती जी ने एक प्रतिक्रिया दी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यूपी में जो बजट आया है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है, योगी का जो बजट है, उससे मायावती जी ने निराशा व्यक्त की है। कहा है कि यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में आज पेश 2025-26 का बजट यदि व्यापक जनहित और जन कल्याण का ज़्यादा होता तो ये बेहतर होता, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने और आम जन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नीयत नीति का अभाव, सही विकास कैसे संभव। कुल मिलाकर यूपी की भाजपा सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिंता और संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करके सुख चैन पहुंचाने वाला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य की पूर्ति का होना चाहिए। ऐसा ना होना चिंतनीय है। उत्तर प्रदेश के शहर, गांव, हर क्षेत्र समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव और अनेकों विषमताओं से जूझ रहे हैं तथा लोगों को जब सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोटी, रोजगार के बेहतर व्यवस्था करने की मांग है, तब उन्हें दूसरे सपने दिखाना ये समस्या का सही समाधान नहीं। भाजपा से पहले यूपी बदहाल था, ये दावा उचित नहीं, क्योंकि बीएसपी की मेरी सरकार में जनहित और जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का बेहतर राज था, जिसे लोग अब तरस रहे हैं, जबकि भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी को आज मायावती जी ने किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, ये ट्वीट दोस्तों उसका जीता जागता सबूत है। और उदित राज जैसे लोगों को ये ट्वीट जरूर पढ़ना चाहिए जो कह रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दोहराया है कि वो मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, मायावती जी को बड़ा नेता मानते हैं, क्या लगता है क्या बीएसपी कांग्रेस कभी साथ साथ आ सकते हैं? कैसे आएंगे आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।